हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में शाइन किस तरह से लिया जाए। शाइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर। शाइन कन्वेंशन समझना बहुत ही इजी कंसेप्ट है। कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आया होगा क्योंकि आप 10th क्लास के मैथमेटिक्स में भी आप शाइन कन्वेंशन यानी कि कार्टेशियन के अंदर शाइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कार्टेशियन ये एक प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट होती है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होता है ना, इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं एज यू नो, और इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। ये नेगेटिव तभी कंसिडर हम कर सकते हैं जब लाइट इस नेगेटिव डायरेक्शन से यानी कि एक्स डैश डायरेक्शन से आ रही हो। इस डायरेक्शन से अगर लाइट आ रही है यानी कि इस डायरेक्शन से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो हम एक्स डैश यानी कि इस तरफ वाले को, लाइट की डायरेक्शन वाले की जो डिस्टेंस है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स डैश की डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस है, अगर लाइट एक्स डैश की डायरेक्शन में आ रही है तो हम इसे नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो मिरर दिख रहे हैं, एक का नाम है कॉनकेव और एक का नाम है कॉन्वेक्स। कॉनकेव का ये पीछे वाला यानी कि बल्गिंग आउटसाइड वाला जो पार्ट है इसे हमने कलर कर रखा है, जबकि सामने वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह से कॉन्वेक्स में बल्गिंग इनसाइड को कलर कर रखा है और जो बल्गिंग आउटसाइड है, कर्व्ड आउटसाइड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसके साइन कन्वेंशन को समझने के लिए यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट हमेशा फॉल होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो हम यहाँ से लाइट को अगर इस तरफ फॉल कराएं यानी कि यहाँ से लाइट को हम इस तरफ फॉल कराते हैं तो अब आप देख सकते हैं लाइट यहाँ फॉल हो रही है और इसमें लाइट इस तरफ फॉल होती है, यानी कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आपके लिए आपको समझने में आसानी होगी। लाइट की जो डायरेक्शन है इस कॉन्वेक्स में इस तरफ है, यानी कि मैंने यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन ड्रॉ कर रखा है और ये कॉनकेव के लाइट की डायरेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करूँ तो कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये होगी वर्टिकल लाइन जिसे आप वाई एक्सिस के फॉर्म में समझ सकते हैं, इसे आप वाई एक्सिस समझ सकते हैं। ये लाइट चूंकि इधर से इंसिडेंट हो रही है यानी कि इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है तो हम इसे एक्स डैश लिखेंगे और इसे लिखेंगे हम एक्स, इसे लिख सकते हैं वाई एक्सिस और इसे लिख सकते हैं हम वाई डैश। अब बच्चों यहाँ पे चूंकि ये कार्टेशियन प्लेन हो गया तो कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है एक्स डैश हम उसी को कंसिडर करेंगे फिजिक्स के अंदर जिसमें लाइट, जिस तरफ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है। तो चूंकि ये एक्स डैश है इसलिए इस पोल से यानी कि ये पॉइंट जो होता है इसे हम पोल कहते हैं, इस पोल से इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की जो डायरेक्शन होगी इसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इसके राइट साइड में जो डिस्टेंस होगी इसे हम पॉजिटिव करेंगे और ये जो वर्टिकली अपवर्ड होगी इसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगी और इसे हम लिखेंगे नेगेटिव। जबकि अगर इसमें मैं कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करूं तो कार्टेशियन प्लेन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो लाइन होगी यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन होगी इसे हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। चूंकि लाइट इस तरफ यानी कि राइट साइड से फॉलो हो रही है इसलिए हम इसे एक्स ना लिख के एक्स डैश लिखेंगे और इसे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, इसे हम लिखेंगे वाई एक्सिस और इसे हम लिखेंगे वाई डैश एक्सिस। बच्चों यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है राइट साइड से इसलिए इसे हमने एक्स डैश डायरेक्शन में मान रखा है और ये कंसिडर कर रखा हमने एक्स डैश डायरेक्शन में, और ये जो एक्स डैश डायरेक्शन होती है ये हमेशा आपको नेगेटिव साइन लेनी है, यानी कि एक्स डैश डायरेक्शन को आपको हमेशा नेगेटिव साइन यहाँ पे लेनी है। इस तरह से x की जो डायरेक्शन है इसे हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि जिस तरफ से लाइट इंसिडेंट होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे और इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम पॉजिटिव लेंगे। y की जो डायरेक्शन है ये फिक्स होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड हो तो अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी हो वर्टिकली अपवर्ड तो हमेशा पॉजिटिव होगी और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव समझ सकते हैं। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट था साइन कन्वेंशन का बड़ा ईजी है, इसे आपको कार्टेशियन प्लेन से समझने में बड़ी आसानी होगी। ये कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कॉनकेव के लिए यहाँ कार्टेशियन प्लेन हमने बना रखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर कॉनकेव।
ये कॉनकेव के लिए। जबकि कॉन्वेक्स की अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। चूँकि लाइट फॉल हो रही है इस डायरेक्शन से, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लाइट आ रही है, तो मैं लाइट की डायरेक्शन को यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये लाइट की डायरेक्शन है, तो लाइट की डायरेक्शन में आपको पता है, लाइट की डायरेक्शन में जो कार्टेशियन प्लेन है उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम एक्स डैश कंसिडर करते हैं, जबकि इसे हम लिख सकते हैं एक्स, ये होगा वाई, इसे लिख सकते हैं हम वाई डैश। हमेशा हम कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर डेट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, इसे हम ओरिजिन पे रखते हैं। देख सकते हो आप, ओरिजिन पे यहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे यहाँ रखा हुआ है, यानी कि इसका जो पोल होगा वो इस कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर लाइट इस तरफ से यानी कि राइट साइड से फॉल हो रही है तो आप देख सकते हो यहाँ भी कॉन्वेक्स में राइट साइड से लाइट फॉल हो रही है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव यहाँ लिख सकते हैं, इसे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसे हम पॉजिटिव एंड देन इसे नेगेटिव साइन कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ही आसान है। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत जल्दी ही हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने नए वीडियोज़ के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।